Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept Tools of Public Relations. यानी कि आज के टॉपिक में हम पब्लिक रिलेशंस के डिफरेंट टूल्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम उन पर्टिकुलर टूल्स को डिस्कस करेंगे जिनके हेल्प से कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक रिलेशन को वेल वे में फोकस कर सकती है और इसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर प्रमोशन को फोकस कर सकती है। तो डिफरेंट टूल्स कौन कौन से हैं इसके? द वेरी फर्स्ट टूल इज प्रेस रिलीजेस। द प्रेस रिलीज इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम concerned with story placement. This is where the important information about the product or service is summarized in a way that will catch the media's attention. Just as the marketer would customize the advertising message for each target, he needs to customize press releases for the various media he contacts. यानी कि ये एक सबसे बेहतरीन या बेस्ट टूल हम कह सकते हैं जिसको फोकस करके कोई भी पर्टिकुलर कंपनी या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन को अपने पब्लिक के सामने टारगेट कर सकती है। ये एक तरीके से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम को फोकस करती है और प्रॉपर्ली अपने बारे में स्टोरीज को प्लेस करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिसाइज करती है। यहाँ कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को समराइज्ड वे में प्रेजेंट करती है जिससे कि ये मीडिया के अटेंशन को प्रॉपर्ली कैच कर सके। और जब मीडिया के अटेंशन को कैच करेगा तो ऑटोमेटिकली मीडिया क्या करेगी, इसको अपनी प्रेस रिपोर्ट्स में पब्लिश करेगी और उसके बेसिस पर ये पॉपुलैरिटी को गेन कर पाएगा। जिस तरह से एडवर्टाइजिंग मैसेज को कस्टमाइज वे में प्रेजेंट किया जाता है, वो भी टारगेट मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग, इसी तरीके से जो प्रेस रिलीज है उसको भी कस्टमाइज वे में प्रेजेंट किया जाना चाहिए जैसा कि मीडिया को सूट करता हो। तो जिन पर्टिकुलर मीडिया से आपके कांटेक्ट हो उन मीडिया को ध्यान में रखते हुए आपको प्रेस रिलीज को भी कस्टमाइज करना होता है और उसके अकॉर्डिंग उसे आपको प्रेस में रिलीज करते हुए प्रॉपर्ली पब्लिश्ड करना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। सेकेंड टूल है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द फैक्ट शीट्स। अ प्रेस रिलीज शुड बी रिटन सो इट कैन बी यूज्ड विदाउट एनी एडिटिंग। दिस कैन बी डन बाय फैक्ट शीट। क्योंकि होता क्या है कि जो प्रेस रिलीज होती है वो रिटन वे में होती है और इसको बिना किसी एडिटिंग के यूज़ किया जाता है और बिना किसी एडिटिंग के इसको यूज़ किया जा सके प्रॉपर वे में, तो इसके लिए हम फैक्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं। फैक्ट शीट क्या करती है, इंफॉर्मेशन को इस तरीके से कस्टमाइज वे में प्रेजेंट करती है जिससे कि इसको बिना एडिट करे हुए प्रेस में पब्लिश किया जा सकता है। फैक्ट शीट होती क्या है? Fact sheet include more detailed information on the product, its origin and its particular features. यानी कि इसमें आप कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, जो भी इसके पर्टिकुलर फीचर्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हो। और जब आप फैक्ट शीट को प्रोवाइड करते हो तो मीडिया को प्रोडक्ट के बारे में एक स्टोरी राइट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फैक्ट शीट के बेसिस पर जो भी मिसपरसेप्शंस होते हैं या जो रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस के आंसर होते हैं इनको प्रॉपर्ली क्लियर किया जा सकता है और इस तरीके से जो प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं उनका टाइम भी सेव होता है, उन्हें फ़ोन कॉल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है या फिर ईमेल के थ्रू क्वेरीज को भी क्लियर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि फैक्ट शीट में वो सारी इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल वे में होती हैं जिसके बेसिस पर ये क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर एक स्टोरी को राइट कर सकते हैं और उसे अपने न्यूज़पेपर में या मीडिया में प्रॉपर्ली रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक। थर्ड टूल इज नोन एज द प्रेस किट्स। द प्रेस किट पुल्स टुगेदर ऑल द प्रेस रिलीजेस, फैक्ट शीट्स एंड accompanying photographs about the product into one neat पैकेज। एक कंप्लीट पैकेज होता है प्रेस किट जिसको हम नाम देते हैं। इसके अंदर प्रेस रिलीज, फैक्ट शीट्स और उसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स होते हैं इनको कलेक्टिव वे में हम प्रेस किट का नाम देते हैं और इसके हेल्प से कंपनी करती है
प्रेस के पास ये सारे पर्टिकुलर जो प्रेस रिलीजेज हैं, फैक्ट शीट्स हैं या जो भी अकम्पनिंग फोटोग्राफ्स हैं, इनको प्रॉपर्ली उनके पास अवेलेबल कराती है और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर्ली एक स्टोरी को लिखा जाता है मीडिया की तरफ से और कंपनी के प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली पॉपुलराइज करने के लिए एक स्टेप को आगे बढ़ा दिया जाता है। ओके, द नेक्स्ट टूल इज द एम्प्लॉय ऑब्लिक मेंबर रिलेशंस। एम्प्लॉय के साथ में या मेंबर्स के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करना। Because an organization's employees are an extremely important internal public, people often spend a great deal of time developing employee communication programs, including regular newsletters, informational bulletin boards, and internet postings. यानी कि जब मैं किसी भी कंपनी की बात करता हूँ तो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल पब्लिक की तरह वर्कआउट करते हैं। यानी इनके बेसिस पर कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली पॉपुलराइज कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी के साथ भी अटैच होते हैं और सोसाइटी के साथ भी अटैच होते हैं। और इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि जो पीपल हैं दे स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, और इसके लिए ये एम्प्लॉय कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, रेगुलर न्यूज़लेटर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, इंफॉर्मेशनल बुलेटिन्स को इंक्लूड किया जाता है और इसके साथ साथ इंटरनेट पोस्टिंग को भी फोकस किया जाता है, जिसके बेसिस पर एम्प्लॉय या मेंबर्स के साथ में कोई भी कंपनी अपने रिलेशंस को स्ट्रांगली डील करती है, जिससे इसका बेनिफिट कंपनी अपनी इमेज को इम्प्रूव करके फॉलो कर सकती है, जिसका एडवांटेज इसको लॉन्ग टर्म में मिलता है। नेक्स्ट वन इज नोन एज द कम्युनिटी रिलेशंस। कम्युनिटी, क्योंकि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो कम्युनिटी का ही एक पार्ट होती है, तो एक तरीके से हम कम्युनिटी का एक मेंबर भी मान सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। कम्युनिटी के साथ में जितने रिलेशंस स्ट्रांग होंगे कंपनी की इमेज उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो कंपनी क्या करती है, बहुत सारी कंपनीज वो अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करती हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जो भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। या जो लोकल कॉर्पोरेशंस हैं वो क्या करती हैं, वो जो कम्युनिटी इवेंट्स होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें एक मेजर स्पॉन्सर का रोल प्ले करती हैं, जैसे कि उस कम्युनिटी में रहते हुए ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली प्रूव कर सकें और इसकी इमेज को एक स्ट्रॉन्ग इमेज में कन्वर्ट कर सकें। तो आपने देखा होगा कि लोकल लेवल पर डिफरेंट टाइप के कम्युनिटी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिफरेंट टाइप की कल्चरल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे आर्ट्स प्रेजेंटेशन है, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के इवेंट्स और एक्टिविटीज़ में ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो कॉर्पोरेशंस हैं, ये एक मेजर स्पॉन्सर का रोल प्ले करती हैं और इस तरीके से ये अपनी इमेज को कम्युनिटी के बीच में स्ट्रॉन्ग वे में मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करती हैं। नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल रिलेशंस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर मेंटेनिंग योर इमेज पॉजिटिव इन द माइंड्स ऑफ योर फाइनेंशियल पर्सन्स। ये जो जॉब परफॉर्म किया जाता है वो कंपनी के फाइनेंशियल रिलेशंस स्पेशलिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्या करता है इसमें ये, दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज द जॉब ऑफ गेटिंग मैक्सिमम प्रेस कवरेज फॉर अ कंपनीज फाइनेंशियल सक्सेसेस एंड पुटिंग द बेस्ट फेस पॉसिबल ऑन एनी फाइनेंशियल लॉसेस। यानी कि जो भी कंपनी के अचीवमेंट्स रहे होते हैं या जो भी फाइनेंशियल सक्सेसेस रही होती हैं उनको प्रेस कवरेज प्रोवाइड करना और मैक्सिमम वे में प्रेस कवरेज प्रोवाइड करना, या अगर कंपनी को कोई लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उसको बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज करना और इस तरह से मैनेज करना कि कंपनी की जो इमेज है उस पर उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसको फॉलो करना ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये फाइनेंशियल रिलेशंस स्पेशलिस्ट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल रिलेशन पर्सनल होते हैं ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ अगर कोई और फाइनेंस रिलेटेड कम्युनिकेशन होता है तो ये उसको स्टॉक होल्डर्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेस के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज को मार्केट में डेवलप किया जा सके। ओके, इसके साथ साथ ये जो फाइनेंशियल रिलेशन मैनेजर्स होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं
इनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और ये होती है इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, इंडस्ट्री एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर्स और जर्नलिस्ट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में स्पेशलाइज होते हैं, इनके साथ में रिलेशंस को प्रॉपरली एस्टेब्लिश करने की और इनको प्रॉपरली मेंटेन करने की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट की रहती है। ठीक है। नेक्स्ट टूल इज द इंडस्ट्री रिलेशंस। अब बात आती है इंडस्ट्री के साथ में रिलेशंस को प्रॉपरली मेंटेन करने की। द प्राइमरी पब्लिक दैट इंडस्ट्री रिलेशंस स्पेशलिस्ट डील विद इज अदर बिजनेसेस ऑपरेटिंग विद इन द सेम इंडस्ट्री एज वेल एज ट्रेड एसोसिएशन। अपनी इमेज आपको अगर पॉजिटिव करनी है तो जो आपके उस इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिटर्स हैं या जो बिजनेसेस हैं जो उसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो आपकी ट्रेड एसोसिएशन है, इसके साथ में भी आपको अपने रिलेशंस को प्रॉपरली मेंटेन करना जरूरी होता है, स्ट्रॉन्ग लेवल तक ले जाना जरूरी होता है, अगर आप अपनी कंपनी के इमेज को पॉजिटिव वे में डेवलप करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट वन इज द स्पेशल इवेंट्स। इसके साथ साथ जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है वो डिफरेंट टाइप की इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, स्पॉन्सरशिप को भी फॉलो करता है और अपनी तरफ से भी पार्टिसिपेशन करता है। तो इसके लिए एक इवेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अंडर में ये वर्कआउट करता है। ये इवेंट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए कंपनी अपनी पॉपुलरिटी को बहुत तेजी से गेन करना चाहती है। आपने देखा होगा कि ये एक, अगर मैं लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज की बात करूं तो आज के टाइम में, यानी कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिफरेंट टाइप के नेशनल लेवल के जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं या इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें स्पॉन्सरशिप को फोकस करते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं केवल और केवल अपनी इमेज को पॉजिटिव वे में पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने के लिए। स्पोर्टिंग इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप को फोकस करती हैं, एंटरटेनमेंट टूर्स को फोकस करती हैं, जैसे कॉन्सर्ट्स होते हैं, थिएटर परफॉर्मेंस होती हैं, फेयर्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। इन सब में जो डिफरेंट टाइप की नेशनल, इंटरनेशनल या रीजनल लेवल पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उनमें स्पॉन्सरशिप को फोकस करती है। जैसे जब वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप, या जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, या फिर आपने देखा होगा न्यू ईयर पर प्रॉपर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज होती हैं वो स्पॉन्सरशिप को फोकस करती हैं, वो इन इवेंट्स को प्रॉपरली स्पॉन्सर करती हैं, और इस स्पॉन्सरशिप के बेसिस पर पब्लिक के बीच में अपने खुद की इमेज को और कंपनी के प्रोडक्ट्स की इमेज को पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना चाहती हैं। इसके अलावा कंपनी क्या कर सकती हैं, वो खुद के इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इवेंट्स हैं उनके साथ अपने ब्रांड को तो लिंक करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो खुद के द्वारा डिजाइन की गई इवेंट्स को भी क्रिएट करती हैं। ठीक है। और क्या करती हैं, इसके थ्रू ये स्पेशलिस्ट जो टारगेट्स होते हैं, इनकी जो स्पेशलिस्ट टारगेट ऑफ पब्लिक होती है, उन तक अपनी अप्रोच को क्रिएट करना चाहती हैं। द इवेंट इटसेल्फ कैन बी प्रमोटेड थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड कैन सर्व एज अ डिस्ट्रीब्यूशन as an important point of differentiation from competitors। और इसके साथ साथ जो इवेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए कंपनीज इन पर्टिकुलर इवेंट का यूज करते हैं और इनको प्रमोट करने के लिए ये एडवर्टाइजिंग को भी फोकस कर सकते हैं। इस एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर ये इन इवेंट्स को प्रॉपर्ली प्रमोट करते हैं और फिर इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हुए ये अपने और अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करते हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी को ऐड कर दिया जाए अगर इन इवेंट्स के साथ में, तो आप क्या कह सकते हो, इन इवेंट्स के बेसिस पर अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट भी शो कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको अपनी क्रिएटिविटी इसके अंदर ऐड करनी होती है और उस क्रिएटिविटी के बेसिस पर आप कॉम्पिटिटर से बिल्कुल डिफरेंशिएटेड हो जाते हो और कॉम्पिटिटर से हाई लेवल की इमेज आपकी डेवलप हो जाती है पब्लिक के बीच में। ये बेनिफिट मिलता है आपको स्पेशल इवेंट्स में स्पॉन्सरशिप करने का या खुद से इन इवेंट्स को डिजाइन करने का। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। थैंक यू।